क्वेश्चन नंबर 54। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है ना, ये वाला पॉइंट ये नॉन करंट एसेट्स में मिलेगा, क्योंकि हाँ ये एसेट्स होते हैं। एसेट्स को थोड़ा सा जूम करोगे तो नॉन करंट में दे रखा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन को चलाने के लिए जो टूल्स, जो सामान चाहिए होता है किसको चलाने के लिए, मशीन, मतलब पूरा का पूरा प्लांट। जो प्लांट जहां प्लेस हुआ हुआ है यानी कि प्रॉपर्टी, मतलब ये सारे यार टेंजिबल एसेट्स हैं। तो उसको जूम इन करते हैं तो यार हमें पता चलता है भाई मशीनरी के बारे में बता रखा है, पर वेट कॉस्ट बता रही है। कॉस्ट का मतलब है भाई ये वो कंपनी है जो आज तक जिसने मशीनरी की कॉस्ट कभी डाउन करी ही नहीं है। डेप्रीशिएशन तो यार देखो लगाना पड़ता ही है। ये ए टाइप की कंपनी है और ये बी टाइप की। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग देयर आर टू मेथड्स। वैसे तो देखो यार SLM और WDV है ही, उसे हटाओ, वो तो कैलकुलेशन के दो मेथड है। यहाँ रिकॉर्डिंग करने के भी दो तरीके हैं। डेप्रीशिएशन तो डेबिट करना ही पड़ेगा भाई, सबको लगता है नुकसान है भाई, है समय के साथ साथ चीजों की वैल्यू डाउन हो जाएगी, उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं और वो होगा डेबिट। पहली वाली कंपनी मशीनरी या किसी एसेट को क्रेडिट कर देती है, वो कह देती है ठीक है मेरी वैल्यू डाउन हो गई मशीन की। डाउन करना ठीक नहीं है, क्योंकि 10,000 से डाउन कर दिया तो जो तुम्हारी 1 लाख की मशीन थी वो आज आप 90,000 ही दिखाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है डेप्रीशिएशन कम कर देगा उसकी वैल्यू। भाई हमारे एसेट्स कम हो जाए ऐसा बी कंपनी नहीं चाहती। बी कहती है हम डेप्रीशिएशन तो डेबिट करेंगे, नुकसान है, पर एक लायबिलिटी जनरेट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। मतलब ये डेप्रीशिएशन की अमाउंट को इकट्ठा करके रखेंगे। मुझे भी पता है एसेट में नहीं दिखाएंगे, ये एसेट नहीं है, लायबिलिटी में दिखाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, या फिर एसेट्स में से लेस कर सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में दिखा के चलेंगे। इस साल का 10,000 का, अगले साल का फिर और 10 का, यानी कि 20,000 का एक्यूमुलेटेड हो गया अभी तक। बेटा ध्यान रखना अभी तक का होता है ये सारा, अभी तक जितना डेप्रीशिएशन लगा है। थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन में पता चल रहा है आपको कौन से मेथड की कंपनी है ये। हाँ जी, ये बी टाइप कंपनी है, जो कहती है वैसे तो जब हमारा स्टार्टिंग हुई थी ईयर तो 14 लाख रुपीस की मशीन थी, पर अब बढ़ तो गई। और जो डेप्रीशिएशन इकट्ठा करके रखा था वो पिछले साल इतना रखा था, इस साल इतना रखा है। यार इस करंट ईयर कितना लगा होगा, इसका डिफरेंस, ऐसा ही होता है ना बेटा। अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी होती तो इसका डिफरेंस ही निकलवाता फॉर डेप्रीशिएशन। भाई 1,90,000 का लास्ट ईयर जोड़ते हो और आज कहते हो एक साल बाद इतना जोड़ा, तो इस साल का कितना डेप्रीशिएशन लगा, डिफरेंस निकाल लेंगे। पर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए लेजर बनाएंगे, क्या पता क्या प्लस माइनस हुआ है। ऐसे थोड़ा ना आंसर निकाल देंगे हम, डायरेक्ट थोड़ा ना निकाल देंगे कि परचेजेज हुई होगी 14 लाख से इतना हो गया, तो चलो देखते हैं भाई, क्या पता सेल हुई हो। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 1,40,000 की है। कॉस्टिंग का मतलब है भाई इसकी कॉस्ट है, इस पे डेप्रीशिएशन नहीं बताया इसने, ना ये लगाता है डेप्रीशिएशन, क्योंकि ये तो एक्यूमुलेट करता है। पर जो अभी हम पढ़ रहे थे ना उसमें बताता है कि इस वाले पार्ट पे ना, ये जो मशीन का पुर्जा है इस पे इतना लगा है। तो तुम लोग प्लीज प्लस माइनस करके नेट वैल्यू निकाल के एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस देख लेना भाई। पर यार इसने तो डेप्रीशिएशन आज तक लगाया ही नहीं होगा। कितना प्रोवाइड हुआ है, देयर ओन, इस पे लगा है 1,10,000 का डेप्रीशिएशन आज तक। तो आप लोग क्या करना, ठीक है 1,40,000 का एक मशीन की कॉस्ट है, 1,10,000 उस पर आज तक लग चुका है, यानी कि 30 का ही बचा सामान। तो 30,000 के सामान को हमने वॉज सोल्ड 20,000, 20,000 का बेच दिया। बेटा इस पर लेजर बना देते हैं, तो आप लोग फॉर्मेट रेडी करो, ओपनिंग क्लोजिंग करा दो, फिर मिलते हैं वीडियो के अंदर। एसेट स्टार्टिंग डेबिट से होगी, क्योंकि एसेट जब जब डेबिट होता है तो बढ़ते हैं, पर क्लोजिंग क्रेडिट पे आके खत्म हो जाएगी। बेटा पर ये तो लायबिलिटी है, ये तो जब क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, तो यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखो। फिर जो ट्रांसफरिंग बैलेंस होता है
वो दूसरी साइड आता है, आगे जाके वो ट्रांसफर वैसे यहीं होता है क्रॉस। बस आप लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखो फिर देखते हैं। सर पहले आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दो, ये जो फिगर दे रही की है यहाँ बुक में, ये क्यों नहीं लेनी? इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ना अगर सर हम, तो वही सेम आता है। और आप कहोगे कि इसमें से ये हटा के ही तो बनाए ये, ऐसे ये बेटा अभी ना हमें, मेरे को वापस जाना तो इसी फिगर पे पड़ेगा, तो इसका अभी काम नहीं है, ठीक है? इसको इग्नोर कर दो, सोचो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं, देखो मैंने तो लिखा भी नहीं यहाँ, है ना? तो अभी इसे इग्नोर करो, ठीक है? फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट रेडी है, इम्प्लीमेंट करा देते हैं ये वाली एडजस्टमेंट। एक मशीनरी जिसकी कीमत 1,40,000 की है, जिस पर डेप्रिसिएशन 1,10,000 का इकट्ठा हुआ है, जो कि सोल्ड कर दी 20 की। यार एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन जो मैंने एक्यूमुलेटेड कर रखा था 1,90,000 का, लायबिलिटी बना के रखी हुई थी कि यार क्योंकि मेरी जो मशीनें है ना उस पर डेप्रीशिएशन लगता है, तो उसकी लायबिलिटी जनरेट कर रही की थी। ये जो आज 1,10,000 की मशीन जा रही है उसकी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, या ये कह लो खत्म करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? देखो थोड़ा सही से समझते हैं। एक्यूमुलेटेड अभी तक क्रेडिट करता था, पर आज फाइनली डेबिट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लायबिलिटी जब डेबिट होती हैं तो कम होती हैं, क्रेडिट होती हैं तो बढ़ती हैं। कितनी कितनी लायबिलिटी खत्म हो रही है? 1,10,000 का डेप्रीशिएशन था ना इस वाले पार्ट पे, इस वाली मशीनरी पे, तो वो हटा देना, 1,10,000 डाउन। पर क्रेडिट क्या करोगे? क्या जा रहा है फर्म के पास से? मशीनरी जा रही है फर्म के पास से। बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है यार? इसको ना इम्प्लीमेंट करा दो एक बार लेजर में। एक्यूमुलेटेड अकाउंट डेबिट हो रहा है, आना जरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आ जाओ। 2 क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि मशीनरी जा रही है, सेल हो रही है। तो सॉरी, मेरे को 1,10,000 की नीड है नहीं अब, 1,90,000 में से 1,10,000 की नीड है नहीं अब, समझ गए ना? माइनस हो जाएगा। एक बात और यार, मशीनरी क्रेडिट भी हो रही है, तो हाँ ये मशीनरी अकाउंट में भी आएगा, इन्वॉल्वमेंट हो गई। क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ। पहले अमाउंट लिखना पसंद करता हूं भाई मैं, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय। किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है मशीन? क्योंकि इस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की वजह से हो रही है, ये समझ लो आप लोग भाई। कि एक तो ये एंट्री देखो, फर्म को एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ गई, ये पहले आप लोग नहीं करते थे। जो पहले तो तुम लोग यार वो माइनस करते थे, ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन होती थी, अच्छा 1,40,000 का है, 1,10,000 माइनस कर दो, नेट पता चल गया भाई। अब की बार एक्यूमुलेटेड है ना, तो इसे सेटल भी करना है। वो जब ये लगा हुआ नहीं है ना डेप्रीशिएशन, कंपनी तो कॉस्ट पे चल रही है, तो तुम्हें लगा के लायबिलिटी भी खत्म करनी पड़ेगी। बाकी सब सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट करो क्योंकि बैंक बड़ा होगा। 2 मशीनरी अकाउंट भी तो गई है, मशीनरी भी तो गई है, तो मशीनरी को सेल करवाऊंगा अभी। बेटा बैंक, एक सेकेंड, कितनी कितनी अमाउंट ली है हमने बैंक से? ओनली 20,000 रुपीज में बेचा है ना, तो 20 से तो डेबिट कर दो। पर वैसे मशीन कितने की थी बताओ? 30 की थी, तो 30 की वैल्यू रह रही थी इसकी, मैच तो कर नहीं रहा, तो यानी कि 10,000 का डेबिट में आ रहा है ना, तो या तो प्रॉफिट है या लॉस है। पर पीएनएल का डेबिट होना नुकसान है 10,000 का। भाई इसे कैसे डालोगे? पहले बताओ, एक्यूमुलेटेड वाले में आएगा ये? नहीं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मशीनरी में आएगा? हाँ, मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो हाँ मशीनरी अकाउंट में आएगा, पर किसकी वजह से होती है? मतलब क्रेडिट है ना ये नेचर इसका, तो दोनों अपोजिट वाले देख लिया करो। तो भाई आप लोग यहां लिखोगे बाय बैंक, कुछ अमाउंट तो सर हमने ले ली, 20 की ले ली, बाय पीएनएल अकाउंट, कुछ बैंक अकाउंट में गया और कुछ, और हाँ यार जो माइनस करके वैल्यू बनती है, मेरे को 30 का मैंने सेल करा है ना मशीन, 30 बनना चाहिए यहाँ, और वो बन रहा है 30। ये देखना है बस, ये 2 पॉइंट्स मैच होने चाहिए, ये वाले 2। और हाँ डेप्रीशिएशन सर वैसे तो लगाती नहीं है कंपनी, तो एक कैंसिल करने के लिए लगी एंट्री, ठीक है?
अब बहुत ध्यान से समझना, तुम लोग टोटलिंग करोगे, एक क्वेश्चन है मेरा, अब टोटलिंग करोगे मशीनरी वाले का, तो यहां पर आता है तो परचेज कहते हैं, यहां पर आता है तो क्या कहते हैं, यहां पे आता है तो सेल कहते हैं। बेटा क्या बैलेंसिंग फिगर का जो आंसर आएगा, क्या वो डेप्रीशिएशन होगा या नहीं मशीनरी अकाउंट में? सोचो, देखो कैसे दिमाग लगाना है। हम चल रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, और ये तो करती ही नहीं है, मशीनरी का तो नाम आता ही नहीं, आएगा भी कैसे यार? यहां कैसे नाम आ जाएगा? वैल्यू कम तो करती ही नहीं है ना कंपनी, यहां आके तो वैल्यू कम हो गई इसकी, यहां तो नाम ही नहीं आएगा। तो सर अब क्यों आया हुआ है? क्योंकि अब तो सेल कर रहे थे। तो डेप्रीशिएशन की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, पूरे साल कितना डेप्रीशिएशन लगा? सर यहां से पता चलेगी, सर यहां से पता चलेगी इंफॉर्मेशन। अभी तक आप लोग क्या करते थे, क्लोजिंग और ओपनिंग का ही चेंज होता था डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट है। पर वो एक्चुअली क्या है, 1,10,000 का डेप्रीशिएशन की नीड नहीं थी, इसलिए वो डेबिट में लिखवा दिया, वो खत्म हो गया है। डायरेक्ट निकाल सकते हो वैसे आप लोग, 2,40,000 में से 1,90,000 कर दो माइनस, आता था डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। पर यार 1,10,000 और कर देना आपकी बार, इसलिए यहाँ पे लिखवाया ये, क्योंकि ये वाली लायबिलिटी भी खत्म जैसी हमने सेल कर दी मशीन की। क्या करूंगा इस मशीन की लायबिलिटी रख के, अब तो ये है ही नहीं फर्म में। तो अब आप लोग यहां से पहले टोटलिंग करवाओ, बताओ कौन सी साइड ज्यादा, ये वाली। अच्छा कितनी ज्यादा? 3,50,000, ये भी 3,50,000। अब बताओ कितनी ज्यादा, कर दो माइनस 60 और 1,60,000। तो यार ये ना बाय अपने आप ही देखो, यहाँ डेप्रीशिएशन आएगा, बाय डेप्रीशिएशन। बेटा बाय वाले सारे डेबिट होते हैं, हाँ डेप्रीशिएशन अकाउंट भी डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या हो रहा होगा इस टाइम? एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, हाँ यही एंट्री बनती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड। ये वाला अकाउंट बना रहे हैं, इसके क्रेडिट में आया होगा बाय डेप्रीशिएशन। 1,60,000 का लगाए ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन, हाँ ये CFS में आएगा, नॉन कैश है ये आएगा, ये ड्यूरिंग द ईयर वाला है, ये आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग तो कभी आते ही नहीं है। अच्छा अब आप लोग आ जाओ यहां पर, ये नहीं आएगा, इसका काम नहीं है 1,10,000 का, है ना, इसका काम नहीं है। इसकी यार इसका तो पूरा लेजर ही बना दिया तुम लोगों ने, तो जो निकाला होगा उससे काम है। बेटा बाय बैंक आएगा, इनफ्लो है, ये भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और कुछ नहीं आएगा। तो भाई देखते हैं यार, काफी मतलब कैसा रहता है, करो आप लोग।